हेलो एवरीवन, सीनियर साइंस में आपका वेलकम है। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में, आईवीएफ के बारे में। एंड जो आज की हमारी वीडियो रहेगी बायोटेक्नोलॉजी की, ये रहेगी इंट्रोडक्शन टू जीन के बारे में हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये वीडियो हमारी थोड़ी सी बेसिक वीडियो रहेगी। बेस से स्टार्ट करेंगे, एक सेल से 10th क्लास के बेस से लेकर बीएससी तक का जो लेवल है उस तक की हम बात करेंगे जीन की। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं अबाउट जीन। तो सबसे पहले हमने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा है सेल के बारे में, व्हाट इज सेल। ठीक है, हमने वहाँ से पढ़ा था कि जो सेल है एटम प्लस एटम, दो एटम मिलते हैं, एक क्या बनता है मॉलिक्यूल। बिल्कुल बेसिक, जिन्होंने ये देख रखा है वो आगे स्किप कर सकते हैं, सीधा जीन पे जा सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल प्लस मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं, एक सेल। तो बेसिकली मानना है कि जो सेल है वो किससे बनी हुई है, मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, एटम किससे, एटम और एटम मिलके क्या बनाता है, एक मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल प्लस मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, एक सेल का निर्माण करते हैं। उसी तरीके से सेल प्लस सेल, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं ताकि सुंदर लगे। ठीक है, अब सेल प्लस सेल, इसने क्या बनाया, टिश्यू, और टिश्यू प्लस टिश्यू। अभी इसकी डेफिनेशन मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये बेसिक मैं समझाने के लिए सिर्फ यूज कर रहा हूं। ठीक है, टिश्यू प्लस टिश्यू क्या बनाएगा, ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन प्लस ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और ऑर्गन सिस्टम प्लस ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाएंगे, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देते हैं। तो इसी तरीके से पूरी की पूरी हम एक सेल के अंदर जाएंगे। जैसे वापस हम किसके अंदर जा रहे हैं, सेल। वापस हम किसके अंदर जा रहे हैं, अब सेल के अंदर जा रहे हैं, एक सेल के अंदर। ठीक है, जो ये सेल है ये किससे बनी हुई है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की। किस किस चीज की बनी हुई है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है। अब हम एक ह्यूमन सेल, एक एनिमल सेल के बारे में बात कर रहे हैं। एनिमल सेल किससे बनी हुई है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है। जो मेन ऑर्गेनेलीज है, जो मेन ऑर्गेनेलीज है सेल की, वो कौन कौन सी हैं। मॉलिक्यूल्स को मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ऑर्गेनेलीज बोल रहा हूँ। ठीक है, मेन ऑर्गेनेलीज हैं एक सेल की। एक सेल को अगर हम बेसिकली देखें तो सेल के अंदर हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है, सेल का साइटोप्लाज्म, सेल का न्यूक्लियस, और सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल। प्लांट सेल की अगर बात करें तो सेल वॉल हमें देखने को मिलेगी, और वैसे सेल का न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सेल के न्यूक्लियस की तरफ, जहां से हमें क्या मिलेगा, एक जीन मिलेगा, जहां से हम जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहां से इस न्यूक्लियस को मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना लेता हूं। ये आ गया सेल का न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ सेल। क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सेल का न्यूक्लियस है। अब इसके काम क्या क्या होते हैं, सेल के अंदर इसका काम क्या है। जैसा वी नो दैट इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा है कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रेन है कंट्रोल करता है इन आवर पूरा का पूरा बॉडी सिस्टम है, उसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। वैसे ही एक सेल जो हमारी बॉडी की एक सिंगल सेल है, उसके लिए ब्रेन का काम कौन करेगा, न्यूक्लियस करेगा।
ठीक है। न्यूक्लियस को हम क्या बोल देते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। सेल का क्या बोल देते हैं हम, ब्रेन बोल देते हैं। न्यूक्लियस को क्या बोल दिया हमने, सेल का ब्रेन बोल दिया। दिस इज वी नो दैट इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल। सेल की सारी जो एक्टिविटी है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोल कर रहा है। सेल का न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। सो कर्नल ऑफ सेल, इसको और क्या बोल देते हैं हम, कर्नल ऑफ सेल भी बोल देते हैं। ठीक है। तो एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर हमें कुछ इस तरीके का यूं मटेरियल दिखाई देता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। सेल के न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको मैं क्या बोलूंगा, इनको मैं बोल दूंगा, इनको कुछ अलग कलर से बनाते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, ताकि आपको देखने में भी मजा आए और समझने में भी। कुछ इस तरीके का ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल। इसको हम क्या बोल देते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल या फिर क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, क्रोमोसोम्स। थोड़ा सा रिवाइव करें। अगर हम पीछे देखें, हमने एक सेल को देखा था, सेल की मेन ऑर्गेनेलीज जिसको हम क्या बोल रहे थे, प्लाज्मा, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, जो सेल के अंदर हमें सबसे पहले देखने को मिलती है। इसके अलावा भी सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेली होती हैं, बट बेसिकली हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू जीन एंड जीनोम के बारे में है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियस, मैंने सेल का न्यूक्लियस को यहाँ पे बनाया, जो क्या था, सेल न्यूक्लियस। अब सेल न्यूक्लियस को जब मैंने जूम किया थोड़ा सा, तो इसके अंदर मुझे कुछ इस तरीके के यूं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट दिखे। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब हमने सेल डिवीजन की कुछ एक स्टेजेस देखी हैं। जैसा कि हमने सेल डिवीजन की कुछ एक स्टेजेस देखी हैं, तो अगर आपको याद नहीं है, थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूं मैं आपको। एनाफेज, ठीक है, प्रोफेज, TAMP, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, सेल डिवीजन की जो 4 फेज हैं वो ये हैं। इसमें से जब हम प्रोफेज की बात करते हैं, ठीक है, प्रोफेज वाली कंडीशन में जो सेल होती है वो कैसे, सेल का जो क्रोमोसोम होता है वो हमें ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, प्रोफेज वाली कंडीशन में सेल का जो क्रोमोसोम है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, मैं पूरा का पूरा आपको बेसिकली लेके चल रहा हूँ। आज सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन ही करेंगे, उसके बाद हम जीन की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि जीन को कौन कौन से साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया। तो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज है जिसके अंदर क्रोमोसोम कुछ हमें ऐसा दिखाई देता है। फिर आती है मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर जो इसके बाहर आपको ये लेयर दिख रही है, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है मेटाफेज के अंदर, और जो क्रोमोसोम हैं वो थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। और एनाफेज का जो स्ट्रक्चर आएगा, एनाफेज की कंडीशन में क्रोमोसोम हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये ऐसा हमने बुक्स के अंदर भी ऐसा ही देखा है।
ठीक है। क्रोमोसोम कुछ ऐसा ही दिखेगा। इसको मैं क्या बोल रहा हूं? क्रोमोसोम। ठीक है, इस पूरे का नाम क्या बोल रहा हूं मैं? क्रोमोसोम। तो ये क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारे पास कुछ ऐसा, इस तरीके से। ठीक है, इसके अंदर क्रोमेटोमियर प्रेजेंट होती है। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो इसको क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। और दोनों को पास पास जो प्रेजेंट होती हैं उनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, उन दोनों को हम क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, तो इस क्रोमोसोम के अंदर क्या चीज़ है, या क्रोमोसोम है, ये किस चीज़ को रखता है? ये किस चीज़ को कैरी करता है? हमारे डीएनए को कैरी करता है। ठीक है, क्रोमोसोम किस चीज़ को कैरी करेगा? डीएनए को कैरी करेगा। ठीक है, क्रोमोसोम किस चीज़ को कैरी करेगा? हमारे डीएनए को कैरी करेगा। डीएनए, ये तो सुना ही होगा कि जो पेरेंट का डीएनए वही आता है किसके अंदर? ऑफस्प्रिंग के अंदर, या फिर उनके बच्चे के अंदर। पेरेंट है, मदर एंड फादर, दोनों का डीएनए किसके अंदर आएगा? उनके बच्चे के अंदर आएगा। जो उनके करैक्टर्स हैं वो किसके थ्रू मिलते हैं? क्रोमोसोम्स के थ्रू मिलते हैं। तो डीएनए लेके आता है उन करैक्टर्स को। तो डीएनए, और डीएनए कैसा होता है हमारा? कुछ इस तरीके का होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, 5 प्राइम एंड होता है और एक 3 प्राइम एंड होता है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुपिंग के कारण। तो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर हम बोल सकते हैं, सेल का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। ये डीएनए किस चीज़ को कैरी करता है? यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जीन्स होते हैं। ठीक है, डीएनए किसको कैरी करता है? जीन्स को कैरी करता है। या फिर इसके अलावा मैं आपको बता सकता हूं, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन की ही बात करेंगे। जैसा कि हमने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा, अभी मैं सिंपल ही बना देता हूँ। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा। ठीक है, ये दोनों क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड है, और ये काइनेटोकोर, और ये ऊपर वाली दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है, तो इनके अंदर भी इस तरीके से सेगमेंट ऑफ डीएनए, जिसको बोलते हैं हम जीन, इस तरीके से एक पार्ट ऑफ जीन, यूं। इनकी भी फिक्स पोजीशन होती है, यूं। ठीक है, कुछ एक फिक्स पोजीशन के ऊपर क्या चीज? जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या चीज? जीन प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनको मैंने बोल दिया जीन, ये है ए जीन। तो इस तरफ कौन सा जीन मिलेगा हमें? स्मॉल ए। ठीक है, इन दोनों को, इसको और इसको, दोनों को, ठीक है, ये दोनों जीन एक साथ काम करेंगे। क्योंकि कभी भी आपने क्रोमोसोम को इस तरीके से नहीं देखा होगा। ठीक है, कि ये और ये वाले जीन काम करें। ठीक है, ये जीन इसके साथ काम नहीं करेगा, तो ये दोनों जीन ही काम करेंगे। ये दोनों जीन ही करैक्टर के लिए क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, 2 जीन्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? 2 करैक्टर्स। अच्छा, जीन को एक नाम दिया गया था, करैक्टर्स। ठीक है, तो यहां से एक इंट्रोडक्शन आती है जीन की हमारे पास
क्या आती है, तो यहाँ से जीन की क्या आती है, एक इंट्रोडक्शन आती है। इट इज हेरिडिटरी यूनिट। जीन क्या एक हेरिडिटरी यूनिट है विच ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन, एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में जाता है, ठीक है। और क्या चीज को कैरी करके लेके जाता है, मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन। किन की इंफॉर्मेशन, ठीक है, किस चीज की इंफॉर्मेशन कैरी करके लेके जाता है, पेरेंट की इंफॉर्मेशन को, जो पेरेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को किस में पहुंचा देता है, ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ऑफस्प्रिंग, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, बेबी भी बोल सकते हैं। इनकी इंफॉर्मेशन को कहाँ पे पहुंचा देता है, पेरेंट की इंफॉर्मेशन को कहाँ पे पहुंचाता है, बेबी के अंदर। इसीलिए जो 50% कैरेक्टर्स हैं पेरेंट के, लगभग बेबी से मैच होते हैं, ठीक है। बेबी जो बेबी है वो मैचिंग कैरेक्टर में मिलता है पेरेंट के साथ। तो यहां तक हमने किया इंट्रोडक्शन टू जीन। अभी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम करेंगे कि जीन कहां से आया, क्या कौन कौन से साइंटिस्ट थे जो जीन के बारे में डिस्कवर कर रहे थे, ठीक है। कुछ एक साइंटिस्ट हैं जैसे मेंडल, इसके बारे में तो हमने सुना ही है, ठीक है। पी प्लांट के ऊपर बहुत बड़ी डिस्कवरी थी इनकी, जो जीन को करैक्टर बोला था, जीन को एलील्स बोला था, सबसे पहले इन्होंने ही बोला था। तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और एक थ्योरी आई थी जीन की 1926 के अंदर, ठीक है, थ्योरी ऑन जीन ठीक है। तो मेंडल के बारे में तो हम जानते ही हैं। और एक थ्योरी आई थी 1926 में अबाउट टू जीन्स, मॉर्गन की थ्योरी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो को मैं कंप्लीट कर दूं, इस लेक्चर को कंप्लीट कर दूं, जीन को, और शॉर्ट में कर दूं, ताकि ये बहुत ही आसान हो जाए। तो बने रहिए सीनियर साइंस के साथ। धन्यवाद।